कितनी देर हो गई वासिफ और फरहत को गए हुए, अभी तक नहीं आए। और बड़ी भी ने एक फोन करके नहीं पूछा कि भाई कहाँ रह गए। वरना जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, अगर 1 मिनट भी इधर से उधर होता था ना, इनके फोन पे फोन आने शुरू हो जाते थे, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। हो सकता है जहाज उड़ने में भी वक्त हो। भैया, क्या कनाडा तक जहाज को उतरते हुए देखेगी? भाई एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, अम्मा अब्बा को छोड़ दिया, अब वापस आ जाए। ऐसे मैं देख रही हूँ तुम बड़ी वकालत करती हो उस फरहत की। नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसी एक बात कर रही थी। वैसे ना अब हमारी सास को चाहिए कि फरहत का भी ना एक दिन मुकर्रर कर दें काम का, क्या हम दोनों ही अपने हाथ घिसते रहेंगे। ठीक कह रही हूँ कि नहीं? लेकिन अभी नई नई शादी हुई है ना, आप और मैं कर रहे हैं काम, कुछ दिन और कर लेंगे और फिर आखिर में तो उसको घर के कामों में हाथ तो बटाना ही पड़ेगा ना। भैया तुमको तो बड़ा ही शौक है काम करने का। एक काम करो, मेरे भी हिस्से का काम तुम ही कर लिया करो, है? और वो करके आ गई। थैंक यू, तुम मुझे यहाँ ले आए। वाकई में अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। चलो तुम्हारा मूड और अच्छा करो। भाई तुम ये सुड़ करके चाय मत पिया करो, बड़ी कोफ्त होती है मुझे। हाँ लो रख देती। जरा ये तुम्हारी छोटी देवरानी कहाँ है? ये तो एक दफा भी नहीं मिली अब तक उससे। अरे भाई उनके पैर घर में टिके हैं तो तुम मिलोगी ना उनसे। वो तो उड़ उड़ के अपनी अम्मा के यहाँ पहुंच जाती हैं। लेकिन शुक्र है आज उनके घर वाले जो है ना कनाडा जा रहे हैं, अपने अम्मा अब्बा को छोड़ने गई है एयरपोर्ट। लग रहा है कि धक्का लगाते हुए ना जहाज के साथ निकल गई है, अब तक नहीं पहुंची। देखो जरा। ए बहन, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं तो उसी दिन पहचान गई थी। बहुत तेज लड़की है ये। मैं तुम्हारी सास को लिफाफा देने के लिए स्टेज पे चढ़ी। मैंने इससे बात करने की कोशिश भी करी, पर इसने तो मुझे एक नजर नहीं देखा। ऐसे गुरूर का टीका माथे पे चिपकाए बैठी थी जैसे दुनिया की बड़ी हसीन तरीन लड़की हो। बहन एक बात सुनो, तुम्हें शादी का बुलावा मैंने दिया था, तो तुमने लिफाफा किस खुशी में मेरी सास के हाथ में टिकाया है? तुम्हें भी ना बड़ा शौक है घुसने का हर एक के अंदर। बहुत अच्छा किया जो मुंह नहीं लगाया उसने तुम्हें, तुम हो इसी काबिल। चालाक औरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भैया के अम्मा अब्बा के जहाज से लटक के तुम भी कनाडा निकल गई थी जो इतनी देर लगा दी आने में। भाभी फरहत थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी तो उसे समंदर ले गया था। डिप्रेशन, इस घर में जो है ना सभी डिप्रेशन के मरीज हैं। जो भी यहाँ आता है उसको डिप्रेशन हो ही जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं नई नई आई थी इस घर में, तब मुझे भी ऐसी डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, लेकिन फिर आदत पड़ गई। अब तुम भी आदत डाल लो इस डिप्रेशन के साथ रहने की। तुम दुकान पे क्यों नहीं गए अब तक? इसे छोड़ने आया था, अभी जाऊंगा दुकान। तो अब छोड़ दिया ना, अब जाओ। आधा दिन तो यहीं गुजार दिया तुमने। देखा कैसे चुपचाप मुंह लटकाकर चली गई मेरे आगे। हिम्मत नहीं है मुझे कुछ बोलने की। ऐसा सीधा किया ना मैंने पहले ही दिन इसको, अपने तेवर दिखा दिए। अब सारी उम्र सीधी ही रहेगी मेरे सामने। अच्छा, ऐसी लड़कियों को तो सीधा ही रखना चाहिए। हाँ, तुम मुझे जरा ये बताओ, किस खुशी में तुमने मेरी सास के हाथ में लिफाफा टिकाया? बहन तू मुझे माफ कर दे, जान बख्श दे मेरी, पीछे ही लग गई तू तो। कितने पैसे थे उसमें? 500 रुपए दिए थे। 500 बोल रही तो यकीनन तूने 200 डाले होंगे। मैंने क्या करना था 200 रुपए का? अब तो एक बोतल भी नहीं आती 200 की। चाय गिर गई तेरी घबराहट में। हमीद भाई 2000, जुबैदा आपा। अरे लिफाफे खुल रहे हैं। लिख लिया जुबैदा आपा 1000। ये क्या जुबैदा अपन 1000 दिए खाली? हाँ, आपने तो इनके बेटे की शादी में 3000 दिए थे। उनका एक ही एक बेटा है, और फिर उन्होंने जमाल की शादी पर दिए, नसीर की शादी पर दिए, और अब वासिफ की शादी पर। हाँ, कल्लन चच्चा 1000 रुपए खाली। इनकी बेगम तो बड़ा भर के घूमती है, जेवर अपने ऊपर है। असली भी होता है सोने का, ये ऐसी नकली जेवर होता है। इतना सोना है, कम से कम 5000 देने चाहिए थे इनको। इतना मुश्किल नाम किसका है ये? सनोबर। ही सनोबर कौन है? ये परवीन जो है मोहल्ले में, उसकी बेटी। 1000 रुपए भला बताएं, आपने इसकी बेटी की सालगिरह पर 1500 रुपए दिए थे और ये 1000 रुपए पे टरखा गई। आप ये ना लुटाती फिरती हैं बस पैसे। पकड़े गुलशन आरा, हम 500 रुपए। अम्मी याद आया, उसने ना मेरे 500 रुपए देने, तो ये मैं रख लेती हूँ। ठीक है, ये पकड़े। अजरा, क्या हुआ, रखने देना। हाँ, हाय अल्लाह, खाली लिफाफा। ये किसने दिया है? देखो अम्मी, मूवी में चेक करेंगे कि इस कलर का लिफाफा किसने दिया था। गलती से आ गया होगा भाभी। ऐसी गलतियां नहीं होती लोगों से, जानबूझ के करते हैं चालाक। बोलो, क्यों बुला रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? लड़ाई चल रही थी यार घर में, किसकी? अजरा भाभी और फरहत भाभी की। किस बात पे? मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे क्यों बुलाया है। यार मुझे इस लड़के ने बहुत परेशान करके रखा है। बार बार नंबर्स बदल के कॉल किए जा रहे, पता नहीं कितने नंबर्स हैं इसके पास। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसको मैसेज करो और उससे मिलो। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा, उसकी हड्डी बस नहीं करूंगा। करो मैसेज, अब टाइम डिसाइड हो तो बता देना। देखा तुमने कैसे जवाब देके पाँव पटक के चली गई कमरे में। अरे अब पता चलेगा बड़ी बी को, असल बहू तो अब नाजिल हुई है उनके सर के ऊपर। हाँ, बात सुनो भाई, कह देना सुरली को जिस दिन मेरे काम का दिन हो ना, उस दिन अगर वो मुझे बावर्ची खाने में नजर आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगी इसकी। अब बस भी करे ना इस बात को भाभी। मुझे कह देती, मैं धो देती। अभी नई नई आई है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना एडजस्ट करने में। ओ बहन, अभी एडजस्ट नहीं हुई है तो ये हाल है उसके। मुंह भर भर के जवाब दे रही है। जिस दिन एडजस्ट हो गई ना, उस दिन हमारे सर पे नाचेगी, वो देख लेना तुम। हाँ, आपको भी तो उसके माँ बाप के खिलाफ नहीं कहना चाहिए था ना। आप किसी के भी माँ बाप के खिलाफ बोलेंगे तो उसको बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा। तू बड़ी चमची बन रही है उसकी है।
अच्छा ये रोटियां मैं डाल देती रहने दो, मेरे काम का दिन है, मैं काम कर लूंगी। जब खाना बन जाएगा ना तो महारानियों को बुला लूंगी कि आ जाइए, अगर मेरी बुराइयां खत्म कर ली तो आगे खाना ठूस ले। मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं आप? क्यों ना नाराज हो तुमसे? जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तुम मिस नहीं बन जाती हो, सुनमुन बुकमुन उम्यून। अरे कुछ कह नहीं सकती थी उसको कि बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें बर्तन धो के रखने चाहिए थे। मैं कुछ बोलती तो उसको तो यही महसूस होता ना कि हम दोनों उसके खिलाफ हो गए। वो थोड़ा सा तो वक्त देना, हो जाएगी, समझ जाएगी सब। चलो जाओ यहाँ से।